हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका यूट्यूब चैनल सेवियर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। इलास्टिसिटी पर मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? It measures the extent to which the quantity demanded of any commodity changes in response to change in any of its quantitative determinants. In simple words, it is the responsiveness of the quantity demanded of a good to change its in one price, price of other goods and changes in consumers income. देखो मतलब क्या होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जो यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ, लाइक दैट प्राइस। ठीक है, जो भी कमोडिटी कंज्यूमर परचेस कर रहा है उस कमोडिटी की प्राइस, प्राइस ऑफ ओवन या इटसेल्फ। नंबर 2, कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स की इनकम। नंबर 3 एक फैक्टर होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब इन तीनों फैक्टर्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। जब इन तीनों फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। और वो कितना परसेंट इन्फ्लुएंस होगी, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस, कितना कंज्यूमर रिस्पॉन्स करेगा, वो ही मेजर क्या करती है, बेसिकली इलास्टिसिटी वही चीज मेजर करती है। वापस समझो कि अपने लॉ ऑफ डिमांड में 3 फैक्टर्स पढ़े थे, प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब इनमें किसी भी एक वेरिएबल में जब चेंजेस आते हैं तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो वो कितना परसेंट इन्फ्लुएंस होगी, लाइक दैट कि अगर प्राइस में 1% इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कितना परसेंट होगी, 1% होगी, 2% होगी या 3% होगी। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि अगर कंज्यूमर की इनकम अगर 1% इंक्रीज हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। तो ये जो कितना अमाउंट, हाउ मच कंज्यूमर रिस्पॉन्स, ठीक है, हाउ मच कंज्यूमर रिस्पॉन्स, कितना परसेंट वो रिस्पॉन्स करेगा, वो बेसिकली किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा ही मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं? बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। फर्स्ट होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला होती है मांग की कीमत लोच, सेकंड जो होती है मांग की आय लोच, और थर्ड होती है मांग की तिरछी कीमत लोच। अब इनमें क्या फर्क होता है, बेसिकली इसी चीज पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एक्स कमोडिटी का। ठीक है, हम एक एक्स कमोडिटी का एग्जांपल लेते हैं कि कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी को परचेस करता है, और जब वो एक्स कमोडिटी की किसी भी क्वांटिटी, वो एक्स की जो भी क्वांटिटी को परचेस करेगा या डिमांड करेगा, बेसिकली जब वह क्वांटिटी एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो उसकी प्राइस के कारण ही इन्फ्लुएंस होगी। तो जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीनिंग दैट, कहने का मतलब ये है कि ये जब कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इन्फ्लुएंस होती है प्राइस के चेंज होने के कारण, तो वो कितना इन्फ्लुएंस होगा या कितना रिस्पॉन्स दिखाएगा ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ इटसेल्फ और प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो मेजर करेगी वो होगी प्राइस ऑफ वो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड थिंग हम करते हैं कि इसी एक्स कमोडिटी, ये जो एक्स कमोडिटी है इसकी क्वांटिटी चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जब एक्स कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो चेंज होती है कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के कारण। बट यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि वो कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इन्फ्लुएंस हुई या कितनी क्या हुई, इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई। तो बेसिकली ये मेजर करेगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये बेसिकली कौन मेजर करेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। थर्ड हम इसी वापस कमोडिटी को लेते हैं। थर्ड हम कि यही जो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की वो इन्फ्लुएंस होती है ना तो प्राइस ऑफ एक्स के कारण, ना ही कंज्यूमर के इनकम के कारण, बट यहाँ पर चेंज होने के कारण किसमें, प्राइस ऑफ वाई। वाई यहाँ पे एक अदर गुड्स है, रिलेटेड गुड्स है। जब वाई किसी अदर गुड में चेंज होता है, उसकी जब अदर गुड्स की प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर जब रिस्पॉन्स दिखाता है तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करने के लिए हम थर्ड टाइप की इलास्टिसिटी काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बिलीव करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार हम वापस देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एक्स कमोडिटी है। बेसिकली इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब
कुछ डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज होने के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आता है, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आता है, तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है इलास्टिसिटी। तो बेसिकली इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड होती है इनकम इलास्टिसिटी और थर्ड होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेसिकली कि जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी में चेंज होता है तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ उसी कमोडिटी की क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, या कंज्यूमर उसी क्वांटिटी उसी कमोडिटी को लेकर क्या होता है, रिस्पॉन्स कर देता है। तो जो रिस्पॉन्स करता है उसी को जब मेजर किया जाता है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर किया जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग हम करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, कि जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड इन्फ्लुएंस होती है सेम पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उस जो भी इन्फ्लुएंस होगा या जो भी रिस्पॉन्सिवनेस होगा उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। थर्ड पर थर्ड पर ये है कि प्राइस तो किसी और की चेंज होगी, प्राइस तो अदर गुड्स की चेंज होगी और एक्स कमोडिटी को यानी जो कंज्यूमर जिसको परचेस कर रहा है बेसिकली उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्स कमोडिटी को लेकर कंज्यूमर रिस्पॉन्स दिखाएगा, उस रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए हम क्या काम में लेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काम में लेंगे। तो बेसिकली मैं बिलीव करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट।